वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। सीएम विजय के द्वारा उनके तमिलनाडु स्टेट के अंदर खालसा राज चलाया जा रहा है। खालसा राज कैसे और किस प्रकार से चलाया जा रहा है, हमको क्यों देखने के बाद बार बार यही लगता है कि सीएम विजय तमिलनाडु के अंदर खालसा राज ही चला रहे हैं, इसके बारे में एक एक जानकारी आपके साथ साझी करूंगा। और सीएम विजय ने अब कौन से नए फैसले सुनाए हैं वो भी आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। लेकिन एफबीआई के द्वारा एक और भारतीय नागरिक को पकड़ा गया है। किस मामले के अंदर? जो पंजाब के अंदर गुरिंदरजीत सिंह नागरा एसएचओ था, जो एसएचओ विदेश के अंदर बैठे हुए सिख परिवारों से $4 लाख की डिमांड करता था जग्गू भगवानपुरिया और लॉरेंस बिश्नोई सरकारी दामाद को लेकर। तो उस मामले के अंदर अब एक और व्यक्ति को पकड़ा गया है। कैसे पकड़ा गया ये भी आपको बताते हैं। इसके अलावा शहीद भाई जसवंत सिंह खालड़ा जी की जो फिल्म है, इस फिल्म को भारत के अंदर तो बैन कर दिया गया, लेकिन इस फिल्म को ये लोगों के दिलों के अंदर बैन नहीं कर पाए। लोगों ने गुरुद्वारों के अंदर इस प्रकार से बड़ी बड़ी स्क्रीनें लगाकर इस फिल्म को दिखाना शुरू कर दिया है। इसके अलावा आपको एक और वीडियो सुनाता और दिखाता हूं। इस वीडियो के अंदर बताया गया कि कैसे सिखों के साथ भारत के अंदर भेदभाव किया जाता है। भारत के अंदर अमीरों के लिए, हिंदुओं के लिए कानून अलग है और सिखों के लिए कानून अलग है। सिखों के ऊपर अत्याचार करने के लिए कानून है, हिंदुओं को इंसाफ दिलाने के लिए, बाबरी मस्जिद को शहीद करने के लिए भारत के अंदर कानून है, गरीबों के घर के ऊपर बुलडोजर चलाने के लिए भारत के अंदर कानून है। लेकिन अमीरों के और चंपत राय जैसे व्यक्ति को फांसी देने के लिए भारत के अंदर कोई भी कानून नहीं है। भारत के अंदर सिखों को किरपान पहनने से रोका जाता है, सिखों को दुकान के अंदर किरपान बेचने से भी रोका जाता है। लेकिन इसी देश के अंदर शिवसेना वाले, बंदर सेना वाले और कई दल यहां पर है, शरेआम सड़कों के ऊपर खड़े होकर तलवारें बांटते हैं, उनको भारत के अंदर कभी नहीं रोका जाता। तो आइए फैक्ट दर फैक्ट सारी बातें आपके साथ साझी करते हैं। इसके अलावा शहीद भाई जसवंत सिंह खालड़ा जी को दबाने के लिए, उनका जो सच है उसको दबाने के लिए सरकारों ने बहुत यत्न किया, लेकिन अमेरिका के अंदर शहीद भाई जसवंत सिंह खालड़ा जी के नाम के ऊपर स्कूल बन गया। शहीद भाई जसवंत सिंह खालड़ा जी के नाम के ऊपर अमेरिका के अंदर लाइब्रेरी बन गई। इसके अलावा अमेरिका के अंदर पार्क तक बन गई शहीद भाई जसवंत सिंह खालड़ा जी के नाम के ऊपर, और ये गुंडा सरकार उनको वहां पर जाकर नहीं रोक पाई। ये है सल्यूट जाता है हमारी सिख कम्युनिटी को, जिन्होंने अमेरिका कनाडा के अंदर जाकर इतने इतने बड़े जो पद है वो हासिल किए, और वहां पर जाकर उन्होंने समुची दुनिया के अंदर सिखों की जो आवाज है उस आवाज को बुलंद किया है। तो आइए अब आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करते हुए सबसे पहले भाई भूपिंदर सिंह फौजी का हम धन्यवाद करते हैं। उन्होंने ये वाला QR कोड स्कैन करके चैनल के लिए सपोर्ट भेजा था। आप भी इस वाले QR कोड को स्कैन करके सपोर्ट भेज सकते हैं, नहीं तो आप वीडियो के नीचे सुपर थैंक्स डोनेट कर सकते हैं, या चैनल की मेंबरशिप लेके इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप के ऊपर स्क्रीनशॉट भेज देना, आपको सतलुज फिल्म वहां पर भेज दी जाएगी। तो सबसे पहली खबर आपके साथ साझी करते हैं सीएम विजय की। सीएम विजय जब से सत्ता के अंदर आए हैं तो विरोधियों की जो नींद है वो दिन रात की उड़ चुकी है। पंजाब वाले जो है, सिख कौम वाले जो भाई है, वो दिन रात सीएम विजय के लिए दुआएं मांग रहे हैं। हमको भी पंजाब के अंदर किसी ने इसी प्रकार से खालसा राज लाने का जो सपना है वो दिखाया था, लेकिन वो खुद ही पंजाब की कुर्सी के ऊपर भगत सिंह बनकर बैठ जाएगा हमको नहीं पता था, या भगत सिंह को बदनाम करने के लिए उस कुर्सी के ऊपर बैठ जाएगा ये हमको नहीं पता था। पंजाब के अंदर मुफ्तखोरी इतनी ज्यादा बढ़ा दी गई है। धार्मिक यात्रा की बस चलाई जाती है, इस बस का एक चक्कर का खर्चा 3.5 लाख है। एक महीने के अंदर एक बस 10 चक्कर लगाती है, 10 चक्करों का खर्चा एक बस का 35 लाख आता है। पंजाब के अंदर 150 बस ऐसी धार्मिक यात्रा के ऊपर चल रही है। धार्मिक यात्रा के नाम के ऊपर पंजाब के सर के ऊपर कर्जा चढ़ाया जा रहा है, ये पंजाब के आम लोगों के और किसानों के सर से ही ये सरकारें निकालेंगी। लेकिन हम चाहते हैं कि अगर तुम कर्जा चढ़ा रहे हो तो कम से कम जो कर्जा है वो अच्छी साइड तो चढ़ाओ। कम से कम आप किसानों का जो कर्जा है, पंजाब के किसानों का कर्जा माफ कर दो। जो बिजनेसमैन है, जो बिजनेस खोलना चाहते हैं, उनको पैसा दो, उनको बिजनेस खोल कर दो। नौजवान है उनको पंजाब के अंदर रोजगार दो, इसी से खालसा राज आएगा। लेकिन नहीं, इनको अपनी जेबें भरनी है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर जाकर लीडरों को जमीन खरीदकर वहां पर इनको अपने बड़े बड़े फार्म खोलने हैं। पंजाब के सर के ऊपर जो सरकारी कर्जा है वो 2.87 लाख करोड़ से बढ़कर 4.47 लाख करोड़ पिछले 4 सालों के अंदर हो गया है। जितना कर्जा पंजाब की पिछली 75 सालों की सरकारों ने लिया, उतना इस सरकार ने पिछले 4 सालों के अंदर ले लिया है। सीएम विजय की खबर बताते हैं आपको, इनको छोड़ो, ये तो चोर लुटेरे हैं, अगली बार ये नहीं आने वाले, हमको पता है। सीएम विजय के द्वारा तमिलनाडु के अंदर ऐलान किया गया, अगर आपसे कोई रिश्वत मांगता है, अगर आपसे कोई रिश्वत मांगता है, आप उसको रिश्वत देने से मना कर दो, लेकिन फिर भी आपको वो परेशान करता है, ब्लैकमेल करता है, झूठा केस डालने की बातें करता है, तो सीएम विजय के द्वारा कहा गया कि उसको झापड़ मार के कहना कि मेरे भाई की सरकार इस स्टेट के अंदर चल रही है, मैं तुमको रिश्वत नहीं दूंगा। सीएम विजय का लेटेस्ट यह नया ऐलान था। इसके अलावा दूसरा ऐलान सीएम विजय ने बलात्कारियों के ऊपर कर दिया। सीएम विजय ने कहा कि उनकी स्टेट के अंदर तो किसी भी बलात्कारी को बख्शा नहीं जाएगा, बलात्कारी को इमीडिएटली फांसी
की सजा दी जाएगी। लेकिन सीएम विजय ने कहा कि चाहे तमिलनाडु हो, भारत हो, पंजाब हो, बंगाल हो, उत्तर प्रदेश हो, देश का कोई भी कोना हो, अगर पूरे देश के अंदर कहीं पर भी 13 साल से कम की बच्ची है या 25 साल से बड़ी लड़की है, अगर उनके साथ कोई भी व्यक्ति रेप करता है, दुष्ट है, उन दुष्टों को 24 घंटों के अंदर अंदर फांसी के ऊपर लटकाया जाना चाहिए। यह है सीएम विजय। सीएम विजय अपनी स्टेट के अंदर खालसा राज चला रहे हैं। इसके अलावा सीएम विजय ने ऐलान किया, और इसके अलावा सीएम विजय रिसेंटली 2 दिन पहले उस जगह के ऊपर गए थे जहां पर 1 साल पहले सीएम विजय ने रैली की थी, और इनकी रैली के अंदर भगदड़ मची थी, और उस भगदड़ के अंदर 42 लोग शहीद हो गए थे, उनकी जानें चली गई थी। 1 साल बाद उन्हीं 42 लोगों को याद करने के लिए सीएम विजय फिर से उसी स्थान के ऊपर प्रोग्राम करवाते हैं, और वहां पर जाकर उन 42 लोगों को याद करते हैं और उनको इंसाफ दिलाने की बात करते हैं। और वहां पर पुलिस को कहते हैं कि पुलिस, मुझे लगा था कि पुलिस इस मामले की जांच करेगी, लेकिन सीएम विजय ने कहा कि ये जो पुलिस है इतनी ज्यादा भ्रष्ट है, इतनी गंदी है, इस पुलिस ने दुष्टों को पकड़ने की जगह मेरे ऊपर ही पर्चा कर दिया। यही बातें तो पंजाब के अंदर शहीद भाई जसवंत सिंह खालड़ा करते थे। शहीद भाई जसवंत सिंह खालड़ा पुलिस के पास जाते हैं, जाकर कहते हैं कि आप सच्चाई ढूंढिए, आप ये ढूंढ कर लाइए कि ये जो माता जी है कहां पर गई है। लेकिन पुलिस वाले क्या करते हैं कि उनके घर की रेकी करनी शुरू कर देते हैं, उनकी पत्नी और बच्चों को डराना शुरू कर देते हैं, उनके रिश्तेदारों को डराना शुरू कर देते हैं। पंजाब के अंदर केपीएस गिल जो बुच्चड़ पंजाब का था, बुच्चड़ पंजाब का, इसको बुच्चड़ ऑफ पंजाब कहा जाता है। पंजाब के अंदर एक बेंता बुच्चड़, एक केपीएस गिल बुच्चड़ और एक बिट्टा बुच्चड़, इन तीनों बुच्चड़ों को उसी समय फांसी दे देनी चाहिए थी, लेकिन नहीं, इस बुच्चड़ गिल को भारत की सरकार के द्वारा पद्मश्री देकर सम्मानित किया गया। देखो, जो सरकारें पहले इस बुच्चड़ गिल से सिखों का कत्लेआम करवाती हैं और बाद में उसी बुच्चड़ गिल को पंजाब के अंदर, भारत के अंदर पद्मश्री अवार्ड देकर सम्मानित किया जाता है। लानत है ऐसे सिस्टम के ऊपर, जो सिस्टम बलात्कारियों को, कातिलों को अपने सिस्टम के अंदर बुलाकर पद्मश्री अवार्ड देता है और सिखों को कहता है कि तुम कृपाण पहनकर भी इस देश के अंदर नहीं चल सकते। एक नया किस्सा सामने आया है। पहले तो ये जो किस्सा है हजूर साहिब की धरती के ऊपर, महाराष्ट्र के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर हमको देखने को मिलता था, लेकिन अब रिसेंटली ये जो एक नया किस्सा निकलकर राजस्थान से सामने आता है। इधर स्क्रीन के ऊपर मैं आपको इनकी तस्वीर दिखाता हूं। सरदार जी खड़े हैं, इधर पुलिस वाले भाई साहब खड़े हैं। इनका वीडियो सुनिए, आप वीडियो सुनकर इनका हैरान रह जाएंगे किस प्रकार से सिखों को तलवार रखने से रोका जाता है, कृपाण धारण करने से रोका जाता है, कृपाण बेचने से रोका जाता है, लेकिन हिंदुओं को शरेआम कहा जाता है कि तुम सड़क के ऊपर जाओ, हिंदुओं को कृपाण और तलवारें बेचो। बंद करो, इन्हां दियां बैन करो, ते आहा ਇਹ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਜਾ ਕੇ ਬਣਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਇੰਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਾਓ। ਬੋਲੋ ਹੁਣ। ਨੰਦੇੜ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਿਖ ਗਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਆ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੀਆਂ ਗੰਗਰਾਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਆ। आपने ये पूरा वीडियो देखा और सुना, इसके बारे में आपके जो भी विचार हैं वो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना, क्योंकि जैसे ही सीएम विजय के द्वारा तमिलनाडु के अंदर किसानों का 50-50 हजार रुपए माफ कर दिया गया था, इसके बाद तमिलनाडु के अंदर जो विरोधी धीर थे उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई और उन्होंने क्या किया कि मद्रास हाई कोर्ट के अंदर जाकर एक मुकदमा सीएम विजय के खिलाफ दायर करवा दिया। सीएम विजय जिस जगह के ऊपर इस बार फिर से उन 42 शहीदों को जो सीएम विजय की रैली के अंदर भगदड़ के कारण मारे गए थे, तो उस जगह के ऊपर पहुंचे थे जब सीएम विजय, तो उस समय सीएम विजय ने एक स्कूल के अंदर रैली की थी। उस रैली के अंदर क्या हुआ कि सीएम विजय की पार्टी के लीडरों ने कुछ वहां पर उन्होंने नारेबाजी कर दी, उन्होंने अपनी पार्टी के समर्थन में नारे लगाए, तो वहां पर जो स्कूल के बच्चे थे तो साथ में उन्होंने भी नारे लगा दिए और इसी बात को लेकर विरोधी पार्टियों ने मद्रास हाई कोर्ट के अंदर पर्चा डलवा दिया। जो सीएम विजय है, इन्होंने स्कूल के अंदर जाकर स्कूल के नियम तोड़े हैं, पॉलिटिकल नियम तोड़े हैं, स्कूल के बच्चों से कहीं पर भी नारेबाजी नहीं करवाई जा सकती। अच्छा, तो तुम सारी बातें भूल गए। 6 महीने पहले मोदी की रैली हुई थी, मोदी की रैली के अंदर स्कूल के बच्चों को, कॉलेज के बच्चों को बसें भर भर कर वहां पर लाया गया था और उनसे मोदी मोदी चिल्लाया गया था। तो क्या वहां पर कोई सिस्टम नहीं था? जैसे शहीद भाई जसवंत सिंह खालड़ा सिस्टम के खिलाफ अकेले लड़ाई लड़ रहे थे, ऐसे ही सीएम विजय हैं इस पूरे देश के करप्टेड सिस्टम के खिलाफ अकेले लड़ाई लड़ रहे हैं। अब मैं आपको एफबीआई वाली खबर बताता हूं। एफबीआई के द्वारा एक और नया नाम उजागर किया गया है। ये जो नया नाम है उसी पुराने केस के अंदर ही सामने आता है। अमेरिका के अंदर एफबीआई के द्वारा हार्डबॉल नाम का एक ऑपरेशन चलाया गया। इस ऑपरेशन के अंदर उन्होंने 3 देशों की जो खुफिया एजेंसियां हैं, उन खुफिया एजेंसियों को इकट्ठा किया। इकट्ठा करके फिर एफबीआई के द्वारा इस बात का ऐलान किया गया कि हम यहां पर बहुत सारे लोगों के नाम उजागर करने वाले हैं, जिसके बाद उन्होंने 37 लोगों को पहले ही पकड़कर जेल में डाल दिया और फिर इसके बाद एफबीआई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके बाद उन्होंने बताया कि हमारा जो अगला निशाना है वो पंजाब पुलिस के अधिकारी है,
हैं पंजाब पुलिस के अधिकारी विदेशों के अंदर जो बैठे हुए सिख परिवार हैं इनसे एक्सटॉर्शन मनी मांगते हैं। उसी मामले के अंदर गुरिंदरजीत सिंह नागरा का नाम सामने आया और उसी मामले के अंदर अब फिर से एक लड़का है, इस लड़के का नाम है गुरिंदर दियोल। ये 40 वर्षीय लड़का गुरिंदर दियोल फ्रांस के अंदर रहता था और फ्रांस से इस लड़के को गिरफ्तार किया गया एफबीआई के द्वारा इसी मामले के अंदर। देखो साबरमती जेल के अंदर भारत सरकार ने अपना जवाई बनाकर रखा हुआ है लॉरेंस बिश्नोई गैंग को। दूसरी तरफ पंजाब के अंदर जग्गू भगवानपुरिया गैंग, तीसरी तरफ कनाडा के अंदर गोल्डी बराड़, ये जितने भी गैंगस्टर हैं इन सारे गैंगस्टरों को केवल एक्सटॉर्शन का धंधा चलाने के लिए कहीं ना कहीं सरकारों और पुलिस प्रशासन के द्वारा ही इनके ऊपर कहीं बल डालकर इनसे ये काम तो नहीं करवाए जा रहे, क्योंकि गैंगस्टरों को तो पहले ही जेल के अंदर रखा हुआ है तो इनको आने वाले समय के अंदर और कौन सी सजा हो जाएगी। जेलों के अंदर इनको सरकारी जवाई बनाकर इनको बेड मिले हैं, एसी मिले हैं, टीवी, हर एक चीज मिल रही है, मतलब इनको छमियां भी इनके पास जा रही है जेल के अंदर। ऐसे हालात बन चुके हैं। तो आज के इस वीडियो के अंदर इतना ही। चलते चलते आपको स्क्रीन के ऊपर इधर हम एक वीडियो दिखाना चाहेंगे। इस वीडियो को ध्यान से देखिए। ये वीडियो है शहीद भाई जसवंत सिंह खालड़ा जी के नाम के ऊपर जो स्कूल अमेरिका के अंदर बना है। अमेरिका के अंदर शहीद भाई जसवंत सिंह खालड़ा जी के नाम के ऊपर स्कूल बन सकता है, लेकिन भारत के अंदर शहीद भाई जसवंत सिंह खालड़ा जी की फिल्म रिलीज नहीं हो सकती। भारत के अंदर हिंदू बाबरी मस्जिद को शहीद करके मंदिर बना सकते हैं, लेकिन भारत के अंदर ये सिखों के गुरुद्वारे को तोड़कर अपना मंदिर बना लेते हैं। अगर सिख अपने गुरुद्वारे की जगह वापस मांगते हैं तो कहते हैं कि तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, हमने यहाँ पर सरकारी दुकानें बना रखी हैं। मैं बात कर रहा हूँ हरिद्वार के अंदर गुरुद्वारा ज्ञान गोदड़ी साहिब की। गुरुद्वारा ज्ञान गोदड़ी साहिब पिछले 40 सालों से सिख कौम उसकी लड़ाई लड़ रही है, लेकिन ये जो सिस्टम है खुद कहता है कि हम सिखों के बहुत ज्यादा सिखों से प्रेम करते हैं। और इस बार तो देख लेना पंजाब के अंदर हिंदू वर्सेस सिख के नाम के ऊपर इलेक्शन लड़ा जाएगा। पंजाब के अंदर बीजेपी वर्सेस कांग्रेस होगा, पंजाब के अंदर हिंदू वर्सेस सिख होगा, पंजाब के अंदर गुरु नानक साहिब वर्सेस श्री राम खेला जाएगा और पंजाब के लोगों को आपस के अंदर लड़ाया जाएगा। तो हमारा जो गुरुद्वारा ज्ञान गोदड़ी साहिब है ये मोदी को कभी किसी ने मैसेज नहीं किया? हमारे पंजाब के बहुत सारे चाटुकार जो नेता है मोदी के पैरों के अंदर जाकर बैठते हैं, मोदी से ऐसे गले मिलते हैं, हाथ में कृपाणें पकड़ रखते हैं, क्या उनसे कभी भी ये नहीं कहा गया? गुरुद्वारा ज्ञान गोदड़ी साहिब, गुरुद्वारा डांगमार साहिब, गुरुद्वारा तपोस्थान साहिब, बहुत सारे ऐसे गुरुद्वारे हैं सिख कौम के जिनको हिंदुओं ने साल 1984 के अंदर तोड़कर जलाकर उसको मंदिर बना दिया या वहां पर अपनी दुकानें बनाकर गुरुद्वारों की जमीन के ऊपर कब्जा कर लिया। और सिख आज तक डंडोरा पीट रहे कि भाई हमारे गुरुद्वारे दे दो, गुरुद्वारे दे दो। गी जौहल ने केवल एक वेबसाइट बना के इंटरनेट के उत्ते साल 1984 ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ पोस्ट कीतियां सन, इस करके अज तक वो जेल दे विच बैठा है ते साडे सिख कौम दे लीडर नमोश हो के खुड्डा दे विच बड़े हुए ने, केवल वोटां दी राजनीति करते हैं, अपने पंथ अते लोकां दे वास्ते एक कदे भी स्टैंड नहीं लेंदे। एडे बेगैरत पंजाब दे लीडर हो चुके हैं। मिलांगे एक और नवी वीडियो नवी जानकारी दे नाल। वीडियो चंगा लग्या ते वीडियो दे थल्ले एक निक्का जिहा सुपर थैंक्स डोनेट करके जां चैनल दी मैंबरशिप लैके मैनूं इस WhatsApp दे उत्ते मैसेज जरूर करियो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।